दोस्तों नमस्कार। कल मार्केट में मैंने ऐसे ही खाली बैठे बैठे, क्योंकि खाली बैठने वाला मार्केट था, एक शेयर पोस्ट किया था कि अभी तो वक्त है उनका आजमाने दो, अभी तो वक्त है उनका आजमाने दो, सिर झुकाकर सलाम ठोकेंगे हमारा वक्त आने दो। दोस्तों कल जो जो लेवल्स मैंने प्रेडिक्ट की थी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स को टेस्ट करता हुआ आज मार्केट रहा। कल के वीडियो में मैंने ये कहा था स्पष्ट कि मैं मार्केट को बुलिश देख रहा हूं, और मैंने ये रीजन भी दिया था कि बुलिश क्यों देख रहा हूं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर अब बेयरिशनेस के लिए कुछ बचा नहीं है और हमारा स्ट्रेंथ पहले से ही अच्छा है। सिर्फ ग्लोबल की वजह से हम रुके हुए थे। इन सारी चीजों को अगर कंसिडर किया जाए तो जो दिवाली की मूवमेंट थी वो अब हम देख रहे हैं मार्केट में हमारे। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि कल एक्सपायरी किस तरह से हो सकती है, एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मंथली एक्सपायरी है हमारी किस तरह की तैयारी होनी चाहिए। और दोस्तों आज जिन जिन दोस्तों को ये कल के वीडियो का और जिस तरह के डायरेक्शंस मैं आपको दे रहा हूं, मार्केट की दिशा क्या हो सकती है, इसका फायदा बेनिफिट हुआ है, प्रसाद या महाप्रसाद मिला है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों लेवल टू लेवल काम करना इसीलिए जरूरी होता है, और इस तरह के मार्केट में आप जहां तक हो सके प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए आके जाइए तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप कमा पाओगे। तो अब दोस्तों समझते हैं सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स को, फिर चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, और सबसे आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट कल के लिए मेरा क्या व्यू है और क्यों है यह आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों समझते हैं निफ्टी की लेवल्स को। अब जिस लेवल पे निफ्टी क्लोज हुआ है, अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट को यहां कंसिडर करते हैं, 1 घंटे का चार्ट मैंने आपके सामने रखा है। देखिए अब रेजिस्टेंस का जो लेवल आता है यहां से आगे आता है 100 पॉइंट का लेवल है, या 100 पॉइंट की लेवल है, जहां पे ये आप देख सकते हो यहां पे ये रेजिस्टेंस का लेवल है। और ये जो लेवल है दोस्तों ये है 19,200 का लेवल, और जहां आज क्लोजिंग हुई है तकरीबन ये जो लेवल है ये लेवल है 20,200 का लेवल, और जहां पे क्लोजिंग हुई है वो है 20,100 की लेवल। अब चलते हैं दोस्तों और समझते हैं कि यहां से आगे निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किन लेवल्स को कंसिडर करते हुए काम करना है, और किन किन लेवल्स को यहां समझते हुए हमें यहां से आगे ध्यान रखना है कल एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान दीजिए खास करके कल के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कल अच्छा खासा उठापटक मार्केट में हो सकता है। मंथली एक्सपायरी है, पर अब किस तरह से हो सकता है उसे समझना है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब यहां से नीचे के लिए जिन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है, सबसे पहला लेवल है दोस्तों ये लेवल, ठीक है। नीचे निकलता है तो जरूरी लेवल है दोस्तों, सबसे पहला मैं नीचे के लिए पहले बता दूं 20,050 का लेवल। देखिए 20,050 का लेवल, जहां से आगे बाउंस बैक हुआ है वही लेवल्स अब हमारे लिए, मतलब जो पहले रेजिस्टेंस थे वो अभी सपोर्ट का काम करेंगे। तो 20,050 को अगर ये नीचे क्रॉस कर देता है, ध्यान दीजिए 20,050 को नीचे अगर ये क्रॉस कर देता है तो जो नेक्स्ट लेवल पॉसिबली, अब ध्यान दीजिए कि 20,000 पे थोड़ा हेजिटेट करेगा, रुकेगा, पर अगर उसे भी निकाल देता है दोस्तों तो जो नेक्स्ट लेवल हमें दिख सकती है वो लेवल है ये, और ये है 19,950। और 19,950 को अगर कहीं ये निकाल देता है तो फिर लेवल होगा 19,900, और 19,900 के बाद में सीधा 19,800 का दर्शन हो सकता है अगर निकलता है तो। पहले मैंने ये नीचे की लेवल बता दी, अब जरूरी है ऊपर की लेवल्स को समझना। अब ध्यान दीजिए जहां क्लोज हुआ है वो ये लेवल है, एग्जैक्टली ये लेवल है। अब इसे काटना जरूरी है ये लेवल को, और दोस्तों ये लेवल वही लेवल है जो मैंने आपको कल के वीडियो में टारगेट दिया था, और वो लेवल 20,120 की थी। 20,120 को अगर ये ऊपर काट देता है तो सीधे दर्शन हो सकते हैं दोस्तों, मैंने जैसे आपसे कहा है 20,200 के, 20,200 के दर्शन हो सकते हैं। और अगर कहीं ये 20,200 को भी काट देता है तो फिर दर्शन हो सकते हैं 20,250 के। इस तरह की लेवल्स को कल कंसिडर करते हुए चलना है। कल मंथली एक्सपायरी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे आखिर में दोस्तों मंथली एक्सपायरी को किस तरह से प्ले करना है इसे मैं आपको क्लियर करूंगा, और साथ ही साथ ये रिक्वेस्ट करूंगा टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़िए। मैं आपको डायरेक्शंस बताता हूं जो मेरे स्टडी में आ रहे हैं, कोई कॉल्स वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं।
पर ये डायरेक्शंस दोस्तों आपको जरूर काम में आएंगे। और साथ ही साथ मैं रियल टाइम आपको ट्रेंड लाइन के चैनल्स भी देता हूं, इस तरह के जिन चैनल्स को ब्रेक ऊपर या नीचे करने पे आपको मूव मिल सकता है। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और देखते हैं बैंक निफ्टी को। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में तो बहुत शानदार काम हुआ है। मैंने कल ही इसके बारे में आपसे डिस्कस किया था, कल के वीडियो में ही चर्चा की थी, और आज हम ये ओवरऑल मूवमेंट आता हुआ बैंक निफ्टी के अंदर देख रहे हैं। अब इसे थोड़ा समझ लेते हैं कि नेक्स्ट मूव किस तरह से रह सकता है। देखिए, जो लेवल्स प्रिडिक्ट की गई थी एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स को टेस्ट किया है, और अब ये चैनल वर्कआउट होगा। इस चैनल को हमें ध्यान रखना है कल एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ध्यान दे, अगर सबसे पहले ये जो लेवल है, इस लेवल को ये ब्रेक करके होल्ड कर लेता है, पहले ऊपर का समझते हैं बैंक निफ्टी का 44,620 का लेवल ऊपर काट के अगर होल्ड करता है, मतलब ओपनिंग में ही कर लेता है, तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग हम देख सकते हैं, जो कि बैंक निफ्टी को धकेलेगा टूवर्ड्स, आपके जानकारी के लिए बता दूं, 44,770 तक। 44,770 का लेवल देख सकते हैं हम लोग, अगर ये ऊपर निकल जाता है इस लेवल के तो। और अगर कहीं 44,770 के ऊपर, ध्यान दीजिए, 44,770 से 44,820 हमें बस देखना है। अगर इसे क्रॉस करके होल्ड कर लेता है तो फिर दर्शन हो सकते हैं 44,950 तक के। इन लेवल्स को कंसीडर करते हुए कल हमें बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ ध्यान रखना है, ठीक है। अब नीचे के लिए जरूरी क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो नीचे के लिए जरूरी है ये लेवल, ये। और दोस्तों आप इसे ध्यान रखिए, ये जो लेवल है ये है 44,450। 44,450 अगर ये नीचे निकाल देता है और रुक जाता है या इसे होल्ड करता है, तो फिर नेक्स्ट लेवल जो हमें दर्शन हो सकते हैं वो लेवल है सबसे पहले 44,300 के। और अगर कहीं इसे भी निकाल देता है तो नेक्स्ट दर्शन हो सकते हैं 44,200 के। इस तरह की लेवल्स को यहां नीचे के लिए कंसीडर करते हुए चलना है हमें बैंक निफ्टी में। ये अगर निकाल दे तो फिर 44,050 के दर्शन हो सकते हैं। इन लेवल्स को कंसीडर करते हुए ही कल काम करना है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन को समझते हैं दोस्तों। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो निफ्टी को समझते हैं। देखिए, ऑप्शन चेन हमें कल के लिए क्या समझा रहा है, क्योंकि कल पर अब एक बात मैं बार बार इसमें दोहराता हूं एक्सपायरी के एक दिन पहले ऑप्शन चेन का डेटा उतना ज्यादा गाइड करने वाला नहीं होता है, क्योंकि डेटा एडजस्ट हो चुका है, एडजस्टेड डेटा है वैसे देखा जाए तो। पर फिर भी आप देख सकते हो जो अच्छा खासा यहां कॉल राइटर बैठा हुआ है वो है इस लेवल पे, क्योंकि ठीक ठाक प्रीमियम है, ये प्रीमियम भी देखना पड़ता है। तो 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी यहां पे बैठे हुए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे काट के 20,120 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसे काट के 20,120 पे ही आपको जाके यहां थोड़ा डर होगा इन लोगों में पैदा, और फिर मिलेगा एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग। देखिए दोस्तों, शॉर्ट कवरिंग बहुत मैटर करता है, बैंक निफ्टी में इसकी चर्चा करेंगे। और अब नीचे के लिए क्या जरूरी है, तो इधर अगर आप नीचे देखते हो दोस्तों, तो नीचे के लिए जरूरी है यही लेवल 20,100 का लेवल। अगर ये नीचे के लिए डिसाइसिवली, अब वहां प्रीमियम ठीक बचा नहीं है, सब 26 रुपए का प्रीमियम है, कल ओपन होते से ही गायब हो जाएगा, पर फिर भी जरूरी है 20,100 का लेवल, और खास करके 20,050 का। अगर इसे नीचे काट देता है तो फिर एक नीचे का मूव मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। पर इस वीडियो के आखिर में कुछ बातें जोड़ूंगा। ये तो हुई ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अब बैंक निफ्टी का अगर कल का हम ऑप्शन चेन यहां देखते हैं दोस्तों, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देख लीजिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है एज कंपेयर टू निफ्टी। एज कंपेयर टू निफ्टी ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हम प्रीमियम की बात करते हैं तो आप देखिए 44,600 की लेवल, जस्ट अ मिनट, इसे मैं फिर से एक बार अपडेट कर देता हूं। ये आया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन को थोड़ा अच्छे से ध्यान में लेना जरूरी है।
कल एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किन लेवल्स पे हमें अच्छा खासा मूव देख रहा है उसे समझते हैं। देखिए अब ठीक ठाक जो कॉल राइटर अभी भी बैठे हुए हैं वो इस लेवल पे बैठे हैं, आप देख सकते हो ये आउट ऑफ द मनी है फिर भी बैठे हुए हैं। और इन लेवल्स को अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये है 44,500 44,600। अब इसलिए मैं नॉर्मली कह रहा हूं कि 44,500 को नीचे क्रॉस कर देता है तो और नीचे जा सकता है, पर ऊपर के लिए जरूरी क्या है, ऊपर के लिए इसे जरूरी है 44,700 को क्रॉस करके होल्ड करे तो फिर मिलेगा एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग। ये जितने भी लोग इसके अंदर बैठे हुए ठीक ठाक प्रीमियम पे तो मिलेगा शॉर्ट कवरिंग। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आज बैंक निफ्टी में जो डे एंड में मूव आया है, आपके जानकारी के लिए बता दूं, वो मूव अगर आप देखोगे, मैं इसे पहले निकाल देता हूं और कुछ बातें यहां आपके सामने जोड़ता हूं। आप देख सकते हो ये जो मूव हमने देखा है 44,120 के ऊपर, मैंने जो लेवल कही थी 44,120 के ऊपर, ये मूव आप देख सकते हो, ये कॉल राइटर्स घर भागे है, इनका शॉर्ट कवरिंग ऊपर लेके गया। ये शॉर्ट कवरिंग बहुत जरूरी होता है दोस्तों, और इसीलिए प्रॉफिट को ट्रेल करना भी जरूरी है। अब पुट साइड की अगर हम बात करते हैं, पुट राइटर कहां बैठे हुए हैं, तो ठीक ठाक वाला पुट राइटर फिर से वही बैठा हुआ है 44,500 पे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 44,500 नीचे निकाल देता है तो थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग देखा जा सकता है। पर अब दोस्तों वही सवाल है कि कल का किस तरह का एक्सपायरी हो सकता है। दोस्तों कल का एक्सपायरी भी मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, अब साइडवेज टू बुलिश कंसीडर कर रहा हूं, साइडवेज टू बुलिश। अगर कोई निगेटिव न्यूज तो वैसे है भी नहीं, तो प्रॉफिट बुकिंग की उतना मत सोचिए, क्योंकि अब इस लेवल पे नॉर्मली रिटेलर यही सोचेगा कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है दोस्तों। उल्टा प्रोबेबिलिटी है ऊपर की लेवल्स टूट सकती है। तो बुलिश टू साइडवेज इस तरह से कंसीडर कर रहा हूं। इनिशियली मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटी है एक साइडवेज मूव चल सकता है जिसमें प्रीमियम डीके हो, और सेकंड हाफ में प्रोबेबिलिटी है मार्केट के अंदर हम और एक बुलिशनेस या बुलिश मूव देख सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है। और क्यों है, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ भी निगेटिव नहीं है। उल्टा आज बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो प्राइवेट बैंकों ने ही पार्टिसिपेट किया है, पीएसयू ने किया नहीं है, वो कल कर सकती है। और ओवरऑल मार्केट की बात किया जाए तो ग्लोबल मार्केट भी सुधर रहे हैं, सारी चीजें भी ठीक ठाक है, और इस तरह की सिचुएशन में हमारा मार्केट और ग्रो कर सकता है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी इनकमिंग है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सिर्फ काम करें, लेवल्स टूटती है नीचे तो प्रॉफिट बुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करें, अदरवाइज मार्केट के अंदर एग्रेसिव बियरिश ना बने कल के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ये वीडियो, ये एनालिसिस कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं दोस्तों। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, आपका एक लाइक यूट्यूब पे इस वीडियो को, मेरे चैनल को प्रमोट करता है, वो मेरे लिए एक रिवार्ड का काम करता है। मिलते हैं कल की वीडियो में।